यहाँ पे एक लिख देती हूँ कि 1.4.3 आप जब अपना एसएलएम चेक करेंगे तो वहाँ पे हर एक चैप्टर में सबसेक्शंस में कहाँ पे आंसर आपको मिलेगा ये मैं लिख देती हूँ, ताकि उससे आपको अगर रेफरेंस के लिए चाहिए कि एक दो पॉइंट नहीं लिखा हो, जैसे कि इस क्वेश्चन में देख लीजिए मैंने पूरे पॉइंट्स नहीं लिखे क्योंकि मुझे पता था कि ये डायरेक्ट आंसर इसका बुक में दिया हुआ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ODL जिसका शॉर्ट फॉर्म है सिस्टम एंड एलाबोरेट 3 मेजर इश्यूज कंसर्निंग ODL सिस्टम। जब अब ये क्वेश्चन क्या है, आपको हमेशा स्टार्ट करिए कि व्हाट डू यू मीन बाय ओपन लर्निंग एंड व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टेंस लर्निंग। मैंने भी यहीं पे वही किया है। ओपन एजुकेशन इज़ अ स्ट्रक्चर, मैं एजुकेशन के लिए ये शॉर्ट फॉर्म यूज़ करती हूँ, आप लोग भी ये कर सकते हैं, ईजी रहता है। एजुकेशन के लिए NaL लगा देती हूँ। फिर मैंने थोड़ा सा एजुकेशन, ओपन एजुकेशन के बारे में लिखा, उसके एलिमेंट्स लिखा कि डिस्टेंस एजुकेशन के एलिमेंट्स क्या हैं, फिर डिस्टेंस एजुकेशन लिखा और इन दोनों को फिर डिफ्रेंशिएट किया कि डिस्टेंस एजुकेशन और ओपन एजुकेशन क्या है। सो डिस्टेंस एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इन विच देयर इज स्पेशल एंड यूजुअली टेम्पोरल डिस्टेंस बिटवीन द टीचर एंड लर्नर। वही कि डिस्टेंस में क्या है, सिर्फ आपका टीचर और स्टूडेंट के बीच में दूरी रहती है, ओके, और वो भी टेम्पररी रहता है। वेयर एज ओपन एजुकेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लर्निंग में LG लिखती हूँ, अवेलेबल टू अ लर्नर एट द प्लेस एंड टाइम ऑफ हिज और हर चॉइस एंड एट अ रेट सूटेबल टू लर्नर। अब वही है, अब इसमें क्या है कि आपका टीचर पढ़ाएगा, हमारी जैसे क्लासेस होती हैं वो डिस्टेंस लर्निंग में हुआ, और ओपन लर्निंग में हो जाता है आपका कि लर्नर कैसे चाहता है, किस पेस पे पढ़ना चाहता है, कहाँ पे पढ़ना चाहता है, कैसे पढ़ना चाहता है, वो लर्निंग सिर्फ लर्निंग स्टूडेंट सेंटर्ड है। नाउ इसके साथ साथ मैंने फ्लेक्सिबल लर्निंग भी लिख दिया ताकि क्वेश्चन आते रहते हैं फ्लेक्सिबल लर्निंग के बारे में भी, तो मैंने डिफ्रेंशिएट करने के लिए सिर्फ यहाँ पे पॉइंट लिखा, ये आपको एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है। नाउ अब क्वेश्चन में ये भी पूछा हुआ था कि एलाबोरेट 3 मेजर इश्यूज कंसर्निंग ODL सिस्टम। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि इन हायर एजुकेशन थ्रू डिस्टेंस मोड इज़ इम्पार्टेड, हाउ इट इज़ इम्पार्टेंट मतलब कैसे दूसरे जगहों पे इसको हम लोग प्रदान करते हैं, देते हैं। तो पहला है कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स इंस्टीट्यूट्स जिसका शॉर्ट फॉर्म है CCI। ये है कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज़, ओपन यूनिवर्सिटीज़ OU जिसमें अपना IGNOU आता है, और स्टेट यूनिवर्सिटीज़, और स्कूल लेवल पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्टेट ओपन स्कूल्स। ठीक है, ये तीनों रहते हैं, आप मेंशन पक्का करिएगा एग्जाम में, आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। नाउ पहला आता है हमारा CCI, दैट इज़ कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स इंस्टीट्यूट्स। अब क्या है ये, इट इज़ मेनली represent the preparation of print material and dispatch by post along with personal contact programs। कहाँ पे स्टार्ट हुआ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और इसका मेन फंक्शन क्या है, इसका मेन फंक्शन यही है कि आपको एक यूनिवर्सिटी जो होते हैं, हर एक यूनिवर्सिटी के बारे में लिखा है, हर एक यूनिवर्सिटी में एटलीस्ट एक वेल स्टैब्लिश्ड कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन प्रोग्राम रहना चाहिए, वेल टीचिंग डिपार्टमेंट रहना चाहिए, रिस्पॉन्स शीट सबमिटेड बाय स्टूडेंट्स, एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि बच्चे लोग को अपना होमवर्क असाइनमेंट जो भी रहता है वो कंप्लीट करके टीचर को सबमिट करना ही रहता है, और स्टडी सेंटर्स प्रॉपर नंबर्स में प्रेजेंट रहना चाहिए, ओके, अगर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ज़्यादा है तो। अब इसके इश्यूज़ क्या हैं कि क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन मटेरियल कैसा होना चाहिए, वो उसमें इशू आ रहा है, अच्छा प्रोवाइड नहीं कर पा रहे में भी। स्टाफ डेवलपमेंट एंड टीचर स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज ऑफर्ड डिस्करेज, क्योंकि जो स्टाफ डेवलपमेंट है उसमें क्वालिटी स्टाफ मेंबर्स नहीं हैं, या फिर उनको इतना आइडिया नहीं है कि क्या कैसे इम्पार्ट करना है, या कैसे दे हैव टू मैनेज बिटवीन स्टूडेंट्स एंड द सेंटर्स, उसमें प्रॉब्लम है। स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज वो अच्छे से नहीं मिलता है, प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं मटीरियल, तो उससे वो डिस्करेजमेंट मिलता है। नाउ बेस्ड, और मैंने इसके बारे में एक और पॉइंट लिख दिया जो आपकी बुक में था कि बेस्ड ऑन NPE 1986 डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल विच इज़ DEC एंड IGNOU UGC एंड DEC, ठीक है, इसके अंडर में आता है CCI। नाउ ओपन यूनिवर्सिटी, IGNOU has a pivotal role in development of open distance education in India. State Open University objectives are achieved through its significant via DEC. DEC मैंने अभी आपको इसका फुल फॉर्म भी बताया, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल। तो ये इसका जो स्टेट यूनिवर्सिटी मेनली
इसी के अंडर में आता है. Now communication technology, and with an increase in demand for quality education across Indian boundaries, it has been expanded. ओके ना सिर्फ इंडिया में बल्कि आउटसाइड इंडिया में भी ये बहुत जगह पे, जैसे अपना इग्नू है बहुत सारी कंट्रीज़ वगैरह में, 37 कंट्रीज़ जिसमें मैंने मेंशन किया है में है अभी के एट प्रेजेंट. नाउ 24% रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स आर वाया डिस्टेंस एजुकेशन, जो अपना प्राप्त कर रहे हैं शिक्षा वो डिस्टेंस एजुकेशन इग्नू के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं. नाउ इश्यू रिलेटेड, ये आपका अलग से टॉपिक SLM में भी प्रेजेंट है. इश्यूज रिलेटेड टू CCI एंड ओपन यूनिवर्सिटीज, कोऑर्डिनेशन, मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी, फंडिंग. नाउ इग्नू एक्ट 1985 के तहत में ये सब जितने भी इश्यूज थे उसको कॉम्बैट करने के लिए ये सब प्रोहिबिशंस या मैंडेटरी एक्शंस वर टेकन. नाउ मेंटेनेंस में क्या क्या प्रॉब्लम है, एंट्री क्वालिफिकेशंस, प्रिस्क्रिप्शन, कंटेंट और ड्यूरेशन कैसा रहना चाहिए, काउंसलिंग, ऑडियो विजुअल बैकअप, इंस्ट्रक्शनल की फीचर्स, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एग्जाम इवैल्यूएशन प्रोसेस, डेवलपमेंट ऑफ स्टाफ. दीज आर द things which need to be maintained by the open universities and CCIs. Now second question, state concept, philosophy and objectives of SKP, द शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट. ये क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है, मैंने जितने भी क्वेश्चन पेपर्स उठाए हैं उन सब में ये पेपर में था ये. ऑल्सो डिस्कस क्रिटिकली इट्स अचीवमेंट अलॉन्ग विद द रोल ऑफ NGOs इन दिस प्रोजेक्ट. ये आपको 3.4.4 SLM में मिल जाएगा. Now, it aims, the SKP, the Shiksha Karmi project, aims at universalization and qualitative improvement of primary education. So, main मुद्दा इसका यही है कि UEE, universalization of elementary education पे फोकस करना, उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करना, प्राइमरी एजुकेशन. बट कहाँ पे? जो राजस्थान में. किसके लिए? सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड विलेजेस में जो बच्चे हैं उनके लिए. और स्पेशल फोकस किस पे दिया है? लड़कियों पे. ठीक है, ये 3-4 चीज़ें हैं जो शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट ने स्टार्ट किया था. नाउ द SKP इज़ एन इनोवेशन टू ट्रांसफॉर्म डिसफंक्शनल स्कूल्स इनटू रीजनेबली एफिशिएंट स्कूल्स. नाउ इनका मेन काम क्या था? इन्होंने ऐसे इनोवेट किया कि जितने भी डिसफंक्शनल स्कूल्स हैं, जैसे किसी की बिल्डिंग अच्छी नहीं है, किसी के टीचर परफॉर्मेंस में टीचर्स कम हैं, या फिर मैदान कम है, या फिर स्टूडेंट्स के कम हैं, उन सबको एक अच्छे स्कूल्स में तब्दील किया और उनको एफिशिएंट स्कूल बनाया. अब प्रोविजन फॉर क्वालिटी एजुकेशन विद द हेल्प ऑफ लोकली स्पेशली यूथ. तो इन लोगों का मेन टास्क क्या था कि इन लोगों ने बाहर जाके नहीं देखा कि आप आओ और हेल्प करो. इन लोगों ने अपने ही लोगों को उठाया और उन लोगों को रोज़गार का भी साधन मिला, और उन लोगों को यूथ की हेल्प से इन लोगों ने स्कूल्स, डिसफंक्शनल स्कूल्स को एफिशिएंट स्कूल्स में बदल दिया, विच इज़ ग्रेट आई थिंक. और ये लॉन्च कब हुआ था? 1987 में. और इसका शुरुआत में जब था तो फाइनेंशियल सपोर्ट दिया था स्वीडन ने. ठीक है, स्वीडन ने दिया था. द राजस्थान और स्वीडन के साथ में 90:10 का रेशियो था, जिसमें 90% स्वीडन प्रोवाइड करता था फाइनेंशियल सपोर्ट और 10% राजस्थान गवर्नमेंट का था. वो आगे देखेंगे. नाउ द राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड हैज़ गवर्निंग काउंसिल एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल. ये मेरे ख्याल से उतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, लेकिन मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग या अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए रखा है कि एग्जाम में कुछ याद नहीं आएगा तो कुछ तो एटलीस्ट लिख लेंगे. नाउ द प्रोजेक्ट आइडेंटिफाइज टीचर एब्सेंटिज्म मेजर इशू फॉर स्टूडेंट लो अटेंडेंस. इन्होंने यही पाया कि टीचर वहाँ पे बहुत कम थे, या एब्सेंटिज्म यानी कि नदारत थे, इसकी वजह से बच्चों का लो अटेंडेंस था स्कूल में. तो इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने स्कूल्स में लोकल टीचर्स जिनको स्पेशली ट्रेन किया पढ़ाने के लिए, उनको हायर करना स्टार्ट कर दिया. नाउ शिक्षा कर्मी का मतलब क्या है? शिक्षा कर्मी का मतलब यही है कि एजुकेशनल हेल्प, आपको एजुकेशन हेल्प करने के लिए. जैसे कर्मी मतलब वो लोग जो अपने कर्म को देते हैं, वैसे ही पढ़ाई वाले कर्मी शिक्षा कर्मी इज़ अ लोकल पर्सन. अब इन लोगों ने क्या है, नाम ही रख दिया कि एक शिक्षा कर्मी आदमी, लोकल पर्सन विथ मिनिमम क्वालिफिकेशन. लड़कों के लिए क्लास 7 तक पास होना चाहिए, लड़कियों के लिए क्लास 5 तक या 5 तक. दे आर गिवन इंटेंसिव ट्रेनिंग थ्रू इंडक्शन एंड पीरियोडिक कोर्सेज. द कॉन्सेप्ट एंड फिलोसफी. द SKs, द शिक्षा कर्मीज, मीन्स एजुकेशन वर्कर, टीचर फ्रॉम द सेम विलेज. SKs are expected to render voluntary service,
लैक ऑफ फॉर्मल क्वालिफिकेशन विथ इंथुजियाज्म टू लर्न एंड मोटिवेशन टू टीच। उनका फॉर्मल क्वालिफिकेशन पे कम जोर था, लेकिन उनके पास एक इंथुजियाज्म था, मोटिवेशन था पढ़ने का, पढ़ाने का। ट्रेन्ड टू टीच चिल्ड्रन बोथ एट फॉर्मल प्राइमरी स्कूल्स एंड इन द प्रहर पाठशाला। प्रहर पाठशाला डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए है, जो कि प्रहर का मतलब आपको पता ही होगा, एक दिन का आवर इज एन आवर इज प्रहर। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इन रिमोट, क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट, enrollment of boys and of all boys, all girls in 6 to 14 years of age group, a level of learning equivalent to the norm for class 5। इतनी लर्निंग आनी चाहिए। नाउ क्वेश्चन में आपने अगर देखा, ध्यान दिया होगा, तो इसमें पूछा था कि द रोल ऑफ एनजीओज इन दिस प्रोजेक्ट, तो वो आपको अलग से हेडिंग डाल के लिखना चाहिए मेरे हिसाब से। द रोल ऑफ एनजीओ एंड कम्युनिटी। एनजीओ प्ले अ पिवटल रोल इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एसकेपी शिक्षाकर्मी प्रोजेक्ट। इट एड्रेसेस थ्रू डिसेंट्रलाइज्ड इनिशिएटिव्स। अब डिसेंट्रलाइज मतलब क्या, कि आपका ये नहीं है कि बस सरकार ने एक पॉलिसी निकाल दी और वो इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो पता ही नहीं है। इन लोगों ने क्या किया, दे एड्रेस्ड द इश्यूज एंड इट came in power with decentralized initiatives like ग्रासरूट लेवल पे पंचायत रहती है, शिक्षाकर्मी सहयोगी रहते हैं, स्पेशलिस्ट एनजीओज रहते हैं, शिक्षाकर्मी जो मैंने आपको बताया था क्लास 5 और स्पेशल ट्रेन टीचर्स रहते हैं, विलेज कम्युनिटी कॉन्स्टेंटली इंटरैक्ट विथ ईच अदर टू अचीव द गोल्स ऑफ द प्रोजेक्ट। तो देखें इसका कितना पॉजिटिव इफेक्ट आया कम्युनिटी पे, कि यहाँ पे सारे कम्युनिटी के लोग इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे 35 एनजीओ सपोर्ट एसकेपी इन डिफरेंट फील्ड्स, रनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑफ एसकेपी। 13 SKPs are running in the state to improve educational level. All centers run with the help of NGOs. NGO running आंगन पाठशालास। NGOs and शिक्षा कर्मी सहयोगी provide double support to SKs for teaching skills। जो डबल सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करते हैं, उनको टीचिंग स्किल्स प्रोवाइड करते हैं। और 30 units of SKP receiving the teaching skills courses and etc. 9 resource units run by NGOs जैसे प्रौढ़ शिक्षा समिति एट्सेट्रा। शिक्षाकर्मी विद्यालय ऑपरेटेड बाय विद्यालय विहीन ग्राम से बाय एनजीओ। तो आप देख रहे हैं कि एनजीओ कितनी जगह पे, कितने लेवल पे, ग्रास रूट लेवल से लेके आपका आंगन पाठशाला, प्रौढ़ पाठशाला, विद्यालय में, लोगों कम्युनिटी में, हर जगह पे एनजीओ ने कितना सहयोग किया है इस शिक्षाकर्मी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में। नाउ अब रोल ऑफ, मैंने अलग से ये भी लिख दिया ताकि अगर क्वेश्चन पूछता है कि विलेज कमेटी ने क्या किया था इसके लिए, तो आप इसमें भी ये लिख सकते हैं। इसको और भी आप एनहांस कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट ऑफ स्कूल एनवायरनमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़, लार्जर एनरोलमेंट ऑफ चिल्ड्रन थ्रू स्कूल मैपिंग एंड माइक्रो प्लानिंग इन एस्केप स्कूल्स, मतलब शिक्षाकर्मी स्कूल्स, एनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स एंड देयर अटेंडेंस, UEE मतलब यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन राजस्थान। और इसका मेन फंक्शन है विलेज एजुकेशन कमिटीज़ का, कि वो मॉनिटर करे कहाँ पे, विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, हेडक्वार्टर्स में, स्टेट लेवल पे, और इन लोगों का, विलेज कम्युनिटी का और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एक बाय एनुअल रिव्यू होता है जिसमें कि ये सब फाइनेंशियल सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो ये थे पहले 2 क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो ठीक लग रहा है और आप चाहते हैं कि मैं और अपलोड करूँ तो प्लीज़ लेट मी नो। आई विल सॉल्व द फुल पेपर एंड अपलोड इट टू फॉर यू गाइज। थैंक यू।